श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। श्री राधे, जय जय श्री राधे। मित्रों, सब जानते हैं कि बाबा सूरदास जन्म से ही अंधे थे, सो उनके परिवार ने उनका त्याग कर दिया। मात्र 6 साल की उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और निकल पड़े कन्हैया की खोज में। भटकते रहे और भटकते भटकते ही 18 साल की उम्र में वृंदावन आ गए। एक दिन यहीं गऊ घाट पर महान संत श्री वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई और उनसे उन्होंने गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा लेते ही इनका जीवन बदल गया। भगवान की कृपा इन पर बरसने लगी। वल्लभाचार्य ने ही उन्हें भागवत लीला का गुणगान करने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा मानकर सूरदास जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे और यहीं वृंदावन धाम में कुटिया बनाकर रहने लगे। भगवान ने इनको अपना लिया। फिर ये वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं गए, उम्र भर यहीं रहे, यहीं के होकर रह गए। आज हम आपको बाबा सूरदास जी के जीवन के ऐसे भक्ति भाव के चरित्र सुनाने जा रहे हैं जो निश्चित रूप से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। क्या आपको पता है कि युगल सरकार ने उन्हें एक बार साक्षात दर्शन दिए? क्या है वो कथा? कैसे बाबा सूरदास जी को लाडली लाल जी के पहली बार दर्शन हुए? कैसा संबंध था बाबा सूर का श्याम सुंदर से? कैसे ठाकुर जी सूरदास बाबा का ख्याल रखते थे? बहुत ही सुंदर और भाव भरी कथा है यह। अंत तक सुनने की कृपा करें। आप सत्यार्थ दर्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आइए जुड़ते हैं कथा से। बाबा सूरदास जी अंधे होते हुए भी भगवान के साक्षात दर्शन करते थे। इसको समझने के लिए एक छोटा सा प्रसंग बताते हैं। इससे सिद्ध होता है कि बाबा सूरदास जी पर भगवान की असीम कृपा थी। वर्तमान में श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा में जो मंदिर है, पहले वो मंदिर वृंदावन में था। यह मंदिर गोवर्धन पर्वत पर स्थित था, लेकिन फिर बाद में श्री विट्ठल जी महाराज उस मंदिर को नाथ द्वारा लेकर आ गए। विट्ठल जी महाराज श्री नाथ जी मंदिर के पुजारी थे। महाराज श्री विट्ठल जी बाबा सूरदास जी के गुरु श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। विट्ठल जी महाराज बड़े भाव से भगवान की सेवा किया करते और बड़े ही प्रेम से भगवान का श्रृंगार किया करते थे। विट्ठल जी बड़े भाव से रोज भगवान को स्नान कराते, काजल लगाते, श्रृंगार करते और उनको वस्त्र पहनाते। सूरदास जी महाराज नित्य ही उस मंदिर में लाडली लाल के पास पद गाने आया करते थे। सूरदास जी उस मंदिर में जाकर नित्य हरि कीर्तन करते और बड़े भाव से भगवान श्याम सुंदर और श्री राधा रानी जी के सामने बैठकर पद गाते। एक विचित्र बात बताएं, भक्त सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तथापि अंधे होते हुए भी हमेशा हरि के श्रृंगार का अपने पद में जैसा का तैसा वर्णन करते थे। जैसा जैसा श्रृंगार विट्ठल महाराज जी रोज करते, ठीक वैसा ही वो अपने पद में गाकर सुना देते। आज भगवान ने कैसे वस्त्र पहने हैं, आज भगवान ने कौन सी माला पहनी है, आज भगवान को कौन सा तिलक लगा है, सब कुछ ज्यों का त्यों इन सभी को सूरदास जी अपने पद में जैसा तैसा बता देते थे, अपने पद में गाते थे। विट्ठल जी को बड़ा आश्चर्य होता कि ऐसा कैसे होता है। सूरदास जी का रोज आना और आकर हरि जी के श्रृंगार का जैसा का तैसा वर्णन करना रोज का काम हो गया। यह देखकर श्री नाथ जी मंदिर के जो पुजारी थे महाराज विट्ठल जी बड़े हैरान होते थे। मन में सोचते कि मैं रोज ठाकुर जी का जो श्रृंगार करता हूँ, अपने पद में उसी श्रृंगार का ज्यों का त्यों वर्णन ये बाबा सूरदास कैसे करते हैं, जबकि ये तो जन्म से अंधे हैं। उन्हें पता था कि सूरदास जी तो अंधे हैं, लेकिन अंधे होते हुए भी इनको भगवान के श्रृंगार का पता कैसे चल जाता है, इनको कोई बताता भी नहीं है। रोज जब यही लीला होने लगी तो एक दिन विट्ठल जी महाराज ने सूरदास जी की परीक्षा लेने की ठान ली और मन में सोचा कि चलो आज बाबा सूरदास की परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ ये मेरे मन का भ्रम है या सच में ही बिहारी जी की कृपा है। नित्य की तरह आज भी बाबा सूरदास अपनी लकुटिया टेकते टेकते आ गए श्रीनाथ जी के मंदिर में। नित्य का नियम था उनका, तो बैठ गए भगवान के आगे। और अगले दिन विट्ठल जी ने क्या किया, उन्हें तो बाबा की परीक्षा लेनी थी, सो विट्ठल जी ने भगवान के आगे पर्दा कर दिया और आज ठाकुर जी के सारे वस्त्र उतार दिए और ठाकुर जी को नंग धड़ंग ही छोड़ दिया। आज कोई श्रृंगार नहीं किया और विट्ठल जी पास में ही बैठकर ये देखने लगे कि आज देखते हैं सूरदास जी क्या गाते हैं अपने पद में। आज अगर बाबा अपने पद में गाकर बता दें कि हरि ने क्या पहना है, तो मैं मान लूंगा कि बिहारी जी की बाबा सूरदास पर कृपा दृष्टि है। सूरदास जी नित्य की तरह आए,
सामने बैठ गए श्रीनाथ जी की ओर उन्होंने मुख किया, देखा और हंसने लगे। तब सूरदास जी ने भाव विभोर होकर एक पद गाया। देखे री हरे नंगम नंगा, देखे री हरे नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत बसन हीन छब उठत तरंगा। देखे री हरे नंगम नंगा, अंग अंग प्रत्य अमित माधुरी, निरख लजित रति कोटे अनंगा। देखे री हरे नंगम नंगा। अब तो विट्ठल जी महाराज के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बड़े दुखे हुए मन में कि व्यर्थ ही एक सच्चे संत की मैंने परीक्षा ली। सचमुच बाबा पर श्रीनाथ जी की विशेष कृपा है। विट्ठल जी ने सूरदास जी के चरण पकड़ लिए। बाबा आप धन्य हैं जो श्रीनाथ जी को प्रत्यक्ष देखते हैं। आज मैंने आपकी परीक्षा लेने का घोर अपराध किया है, हो सके तो मेरे अपराध को क्षमा कर देना। आज विट्ठल जी ने जान लिया कि ये बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है, अलौकिक है। इन्हें भौतिक दृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके ऊपर साक्षात श्रीनाथ जी और श्री किशोरी जी की कृपा है। ये भगवान को मन की आंखों से प्रत्यक्ष देखते हैं। भगवत भक्त तो इससे सिद्ध हो जाता है कि भगवान को देखने के लिए सांसारिक आंखों की नहीं, भाव की और मन की आंखें चाहिए। आइए आज हम बाबा सूरदास जी के जीवन की वो दिव्य और विचित्र घटना बता रहे हैं जब बाबा सूरदास जी ने लाडली श्री किशोरी जी और भगवान श्री श्याम सुंदर युगल सरकार के पहली बार दर्शन किए, उनको छुआ, उनका आलिंगन किया और श्री जी के चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। यह कथा बहुत सुंदर और कृपा करने वाली है, जिसे सुनकर आपकी आंखें सजल हो जाएंगी। ठाकुर जी की कृपा का साक्षात अनुभव होगा। बाबा सूरदास जी का रोज का नियम था, रात को सब कार्यों से निवृत्त हो जाने के बाद अपनी कुटिया में ठाकुर जी के भाव विभोर होकर पद गाते थे। उधर विट्ठल जी श्रीनाथ जी और राधे रानी को नियत समय सुलाकर मंदिर के कपाट बंद कर देते थे। ठाकुर जी रोज रात को जब किशोरी श्री राधा रानी भी सो जाती तो मंदिर के सीख जैसे निकलकर पहुंच जाते थे बाबा सूरदास की कुटिया में और उनके सामने बैठकर बड़े भाव से बाबा सूरदास के पद सुनते थे। उन्हें चस्का लगा हुआ था पद सुनने का, सो रोज निकल लेते। श्री लाडली जी को भी यह रहस्य नहीं पता था, यह नित्य का कार्यक्रम था। अब कोई एक दिन चोरी करे तो ठीक, अगर रोज ही चोरी करेगा तो एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। एक दिन ठाकुर जी भी पकड़े गए। हुआ ये कि लाडली जी के सोने के बाद ये जैसे ही मंदिर से बाहर जाने के लिए तैयार हुए, श्री किशोरी जी की आंख खुल गई। किशोरी जी ने हाथ पकड़ लिया श्रीनाथ जी का, बोली कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? कौन भक्त है जिसके लिए मुझे भी त्याग कर जाते हो? ठाकुर जी शक पका गए, आज तो गजब हो गया। श्री किशोरी जी जाग गई, सोचे आज तो धरे गए। बोले कोई भक्त नहीं है किशोरी जी। किशोरी जी ने कहा कि या तो सच्ची बता दो और मुझे भी दर्शन कराओ, नहीं तो आपकी शिकायत गोसाई जी से करूंगी। अच्छा, ठाकुर जी भी जो अर्चक होता है, सेवा करता है, उससे डरते हैं। बोले गोसाई जी से कुछ मत कहना, बताता हूँ ना, मैं रोज रात को बाबा सूरदास जी की कुटिया में जाता हूँ, उनके रस से भरे उनके पद सुनता हूँ। उनके पद मुझे अत्यंत प्रिय हैं। प्रिय इसलिए हैं कि बाबा सिर्फ मेरे लिए ही गाते हैं। उनका एक एक शब्द भक्ति भाव में डूबा हुआ होता है। मैं रोज जाता हूँ और उनके सामने बैठकर पद सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किशोरी जी बोली अच्छा ये बात है, तो मुझे क्यों नहीं बताया आज तक? अकेले अकेले बाबा के पदों का आनंद लेते हो, मुझे बताया भी नहीं। ऐसी बात है तो आज मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठाकुर जी बोले ये क्या बात हुई? मैं नहीं ले जा सकता, आप यहीं शयन करो, कहाँ मारी फिरोगी? मुझे जाने दो ना, मुझे देर हो रही है। हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो श्री जी ने फिर धमकी दी, जाओ चले जाओ, सुबह देखना क्या होगा, मैं आपकी शिकायत विट्ठल जी से करूंगी। अब ठाकुर जी चक्कर में, कहां से कहां किशोरी जी जाग गई, कहां से कहां आज मैंने किशोरी जी को बता दिया। बोले चलोगी? हाँ हाँ चलूंगी ना, मुझे भी बाबा के बत सुनने हैं। श्याम सुंदर बोले अच्छा नहीं मानते हो तो चलो। मजबूर होकर आज श्याम सुंदर ने अपने साथ श्री किशोरी जी को ले लिया। बोले चलो आज दोनों बाबा की कुटिया में चलते हैं और उनके पद सुनते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी भी प्रकार बाबा सूरदास को हमारी उपस्थिति का भान नहीं होना चाहिए। श्री किशोरी जी ने कहा ठीक है, मैं अपनी ओर से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे बाबा को हमारी उपस्थिति का पता चले। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, दोनों निकल लिए चुपचाप मंदिर से और पहुंच गए बाबा सूरदास की कुटिया में। बाबा तब तक पद गाने के लिए तैयार हो चुके थे।
चुपचाप श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी दोनों बाबा के सम्मुख जाकर बैठ गए। आप अनुमान लगाइए क्या भाग्य पाया था उस संत ने, कितना अहोभाग्य, कैसा भाव रहा होगा जो साक्षात त्रिलोकीनाथ जी और उनकी अपरा माया श्री किशोरी जी दोनों उनके सम्मुख बैठकर बड़े प्रेम से बाबा सूरदास जी के पद सुन रहे हैं। बाबा सूरदास जी पद गा रहे हैं और पद गाते हुए उनकी आंखें सजल हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। किशोरी जी बाबा को दया दृष्टि से देख रहे हैं। बहुत से पद गाने के बाद आधी रात के समय अचानक बाबा को पता नहीं क्या सूझा कि अपनी लाठी टटोली और लकुटिया लेकर चल पड़े कुटिया से बाहर। श्री लाडली जी ने लाल जी से पूछा, अरे बाबा अचानक कहाँ चल पड़े? लाल जी ने कहा, मुझे क्या पता, अब बड़ा धर्म संकट, पूछ भी नहीं सकते कि कहाँ जा रहे हो, पूछा कुछ कहा तो भेद खुल जाएगा। लाडली जी ने श्याम सुंदर से कहा, आधी रात है, बाबा को कुछ सूझता भी नहीं है, हम इनके साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं ना, कहीं बाबा कहीं गिर न जाए। ठाकुर जी ने कहा, नहीं किशोर जी, अब हमें मंदिर में चलना चाहिए, आधी रात हो चुकी है। लेकिन किशोरी जी ने हठ ठान दी। तो जैसे आज बाबा पर कृपा करने की ठान ली थी, सो कान्हा जी से कहा, चलो ना इनके पीछे पीछे, देखते हैं बाबा कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा किसी खाई गड्ढे में गिर जाएं, तो देख लेना हम दोनों को ही घोर अपराध लगेगा। जब बहुत कहा श्री किशोरी जी ने, तो ठाकुर जी भी मान गए, बोले नहीं मानती हो तो चलो चलते हैं इनके पीछे पीछे। बाबा सूरदास जी आगे आगे और लाडली लाल जी दोनों उनके पीछे पीछे। आगे चलकर थोड़ी दूर पर ही एक कुआं था। अब क्या देखते हैं कि सूरदास जी सीधे उसी की ओर चले जा रहे हैं। श्री जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु कुछ करो ना, बाबा सीधे उस ओर जा रहे हैं जहाँ कुआं है। कान्हा जी ने कहा, मैंने आने से पहले ही कहा था कि कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे बाबा को हमारी उपस्थिति का पता चले। भगवत भक्तों, भगवान प्रत्यक्ष होकर भी भक्त के सामने प्रत्यक्ष नहीं आते हैं। पता है क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते कि प्रत्यक्ष होते ही वह भाव न रह जाएगा जो प्रकट होने से पहले है। भक्ति और पक्की हो, भाव और पक्का हो, वैराग्य और बढ़े, इसलिए भगवान भक्त के सामने प्रकट नहीं होते। अब बाबा सीधे उसी ओर जा रहे हैं जिधर कुआं है, पीछे पीछे युगल सरकार। अब तो लाडली जी अधीर हो उठी। श्याम सुंदर से कहा, कुछ करो ना, देखो ऐसे तो बाबा कुएं में गिर जाएंगे। श्याम सुंदर बोले, मैंने पहले ही मना किया था और इसीलिए ही मना किया था कि आप शीघ्र द्रवित हो जाती हो, अगर कुछ किया तो भेद खुल जाएगा, इसलिए मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, संसार को नचाने वाले श्याम, जिनकी भ्रकुटी के एक इशारे से सृजन और प्रलय होती है, आज स्वयं भेद खुल जाने के डर से कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बाबा सूरदास जी अब बिल्कुल कुएं के निकट पहुंच गए। लाठी डगमगाई और अचानक संतुलन बिगड़ गया। सूरदास जी रास्ता भटक गए और उस कुएं में गिर पड़े। पहले कुएं की दीवार पर जंजीरें बंधी रहती थी। बाबा सूरदास के हाथ में ऐसी ही एक डोर आ गई और डोर पकड़ के लटक गए। अंधे सूरदास बेचारे क्या करें। अब सूरदास जी ने कुएं में ही कीर्तन शुरू कर दिया। कुएं में ही ठाकुर जी को याद करना आरंभ कर दिया। कुएं में ही ठाकुर जी की प्रार्थना करने लगे, पद गाने लगे। नाथ मोहे अब की बेर उबारो, नाथ मोहे अब की बेर उबारो, तुम नाथन के नाथ स्वामी दाता नाम तिहारो, कर्महीन जन्म को अंधो मोते कौन नकारो, नाथ मोहे अब की बेर उबारो। तीन लोक के तुम प्रतिपालक, मैं हूँ दास तिहारो, तारी जात कुजात श्याम तुम मो पर कृपा धारो, नाथ मोहे अब की बेर उबारो। क्षुद्र पतित तुम तारे रमापत, अब न करो जिय डारो, सूरदास साचो तब माने, जो होए मम निस्तारो, नाथ मोहे अब की बेर उबारो। सूरदास जी की सरलता को देखकर भगवान श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी द्रवित हो उठी। राधा रानी ने कहा, प्रभु बाबा की दीन दशा मुझसे देखी नहीं जा रही, बाबा आपको पुकार रहे हैं, अब तो कुछ उपाय करो ना। श्रीनाथ जी से भी नहीं रहा गया। तब कान्हा जी ने एक छोटे से बालक का रूप लिया, आए और सूरदास जी से कहा, बाबा मैं आ गया हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। सूरदास जी समझ गए कि ये कोई और नहीं श्रीनाथ जी ही हो सकते हैं, और कौन आएगा इतनी रात को मेरी सहायता करने के लिए। आ गए मेरे गिरधर गोपाल। सूरदास जी ने कहा, देखो भैया मैं तो अंधा हूँ, मुझे आपका हाथ कैसे दिखेगा, लेकिन
आपको तो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है ना, तो आप ही मेरा हाथ पकड़ लीजिए। भक्त यही तो कहता है भगवान से, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। अब सूरदास जी का हाथ पकड़ भगवान ने पकड़ लिया। आहा, हाथ पकड़ते ही दिव्यता का आभास हो गया। सूरदास जी को और पक्का विश्वास हो गया कि ठाकुर जी ही हैं। हाथ पकड़ के भगवान ने सूरदास जी को कुएं से बाहर निकाला। अब जैसे ही सूरदास जी भगवान का हाथ पकड़कर बाहर आए कुएं से, अब नाथ जी हाथ छुड़ावे, बाबा छोड़े ही नहीं। बालक ने कहा, छोड़ो ना बाबा, मुझे जाना है, अब तो आप कुएं से बाहर निकल आए हैं, छोड़ दो ना बाबा। सूरदास जी छोड़े ही नहीं। सूरदास जी ने कहा, भगवान बड़ी मुश्किल से तो आप मिले हैं, आपको कैसे छोड़ दूं, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। भगवान हाथ छुड़ावे, सूरदास जी छोड़े नहीं। राधा रानी मदद को आगे आई। श्री जी को आगे आती देख ठाकुर जी को लीला सूझी, बाबा को इशारा किया। सो चिल्लाया, अरे कहाँ कर रही हो, आगे मत आना, बाबा पकड़ लेगा। पर श्री जी नहीं मानी। जैसे ही श्रीनाथ जी का हाथ छुड़ाने के लिए बाबा के हाथ का स्पर्श किया, सूरदास जी को पता चल गया कि आज ठाकुर जी अकेले नहीं, श्री जी भी साथ हैं। सूरदास जी ने हाथ छोड़ दिया। अब कान्हा जी की भी भक्त सूरदास के साथ खेलने की इच्छा हुई। सो श्री जी से इशारे में कन्हैया बोले, राधे आगे मत आना, बाबा चरण पकड़ लेंगे। श्री जी को कृपा करनी थी। सो राधा रानी बोली, मैं तो जाऊंगी। यह कहकर श्री जी बाबा सूरदास के पास आई और उनसे पूछने लगी, बाबा क्या मैं अगर आपके पास आई तो आप मेरे चरण पकड़ लेंगे? सूरदास जी बोले, लाडली जी मैं तो नेत्रहीन हूँ, मैं कैसे आपके चरण पकड़ सकता हूँ। ये सुनकर राधा जी सूरदास जी के निकट जाकर उनसे अपना चरण स्पर्श कराने लगी। कन्हैया को पता था श्री किशोरी जी अपने चरण स्पर्श नहीं करने देंगी। सो तभी कन्हैया चिल्लाए, बाबा आगे से नहीं पीछे से चरण पकड़ना। सूरदास जी ने मन में विचार किया कि अब तो ठाकुर जी की भी आज्ञा मिल गई है, चरण पकड़ के शरणागत होने का इससे अच्छा अवसर भला अब कब मिलेगा। यह सोच जैसे ही रासेश्वरी राधा ने अपना चरण बाबा से स्पर्श कराया, उन्होंने झट से उनका चरण पकड़ लिया। राधा जी तो उनसे बचकर एक बालक की भांति भाग गई, परंतु उनकी पायल सूरदास जी के हाथों में ही रह गई। युगल सरकार चल दिए। बाबा ने कहा, जा रहे हो, चले जाओ, हाथ छुड़ाकर ही तो जा सकते हो। साहसी तो तब जानू जब आप मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ। भगवान ने कहा कि सूरी जी, बाबा के झंझट में सारी रात बीत गई, कुछ ही समय बचा है, चलो मंदिर चलें। मंदिर के कपाट खोल दिए गोसाई जी ने, तो कहीं के नहीं रहेंगे, या सो शीघ्र चलो। श्री जी बोली, कैसे चलूं, मेरी एक पायल तो बाबा के पास ही रह गई। ठाकुर जी बोले, तो जाओ और मांग लो बाबा से। गोसाई जी नंगे पांव देखेंगे तो और मुसीबत आ जाएगी। श्री जी पहुंची बाबा सूरदास जी के पास, प्रेम से बोली, बाबा मेरी एक पायल रह गई है आपके पास में, बाबा मुझे मेरी पायल दे दो ना, मुझे रास मंडल में रास करने जाना है। यह सुनकर सूरदास बोले, मुझे क्या पता यह पायल आपकी है या किसी और की, मुझे कैसे विश्वास हो कि पायल आपकी ही है। आपके बाद कोई और आकर मुझसे पायल मांगने लगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा। हाँ, अगर मैं आपके दूसरे पांव में ऐसी पायल देख लूं तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये पायल आपकी है, आपकी हुई तो आपको ये पायल दे दूंगा। अब श्री जी के पास कोई चारा नहीं बचा। श्री जी पास गई, बोली, लो देखो ये मेरी ही पायल है ना बाबा। सूर ने आज श्री जी के चरण स्पर्श किए, लौट गए पांव में, आनंद की सीमा नहीं रही। इससे बढ़कर भला और कौन सा सौभाग्य हो सकता है। तब युगल सरकार मुस्कुराए और कृपा करके भक्त शिरोमणि सूरदास जी को दृष्टि प्रदान कर अपने रूप माधुरी में उन्हें सराबोर कर दिया, दर्शन दे दिए। श्री जी के चरणों का स्पर्श करते ही भौतिक आंखें खुल गईं। यही ठाकुर जी की इच्छा भी थी, जिसके कारण ये पूरा खेल उन्होंने शुरू किया था। तब कन्हैया ने सूरदास से कहा कि बाबा आज मैं और श्री किशोरी जी दोनों आपके सामने हैं, बोलो क्या चाहते हो, जो भी इच्छा हो आज मांग सकते हो। आज बाबा सूर की आंखें सजल हो उठी, बोले मांग लूं प्रभु आप देंगे। कन्हैया बोले, हाँ हाँ बाबा मांग लो, आपको जो चाहिए हम अवश्य देंगे। सूरदास ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नाथ मैं चाहता हूं कि जिन नेत्रों से मैंने आपका दर्शन किया है उन नेत्रों में मैं केवल और केवल आपको बसा लूं। अब मैं इस माया रूपी संसार को देखकर अपने नेत्रों को मैला नहीं करना चाहता। आज मैंने आपको देख लिया, अब और कोई इच्छा शेष नहीं बची। इन आंखों से अब मुझे और किसी को नहीं देखना है, अतः कृपा करके आप मुझे फिर से नेत्रहीन कर दें। अब मुझे कोई और तमन्ना नहीं है, कुछ भी नहीं देखना अब मुझे, आप कृपा करके मुझे फिर से अंधा कर दीजिए।
ये सुनकर आज युगल सरकार के नेत्र सजल हो गए। आज भगवान ने श्री जी ने, युगल सरकार ने, भक्त सूरदास जी ने, तीनों ने एक साथ परस्पर आलिंगन किया, गले से लगाया और देखते ही देखते सूरदास के नेत्र फिर से शांत हो गए। ऐसे अनेक भक्ति भाव की कथाएं हैं सूरश्याम की। भगवान गीता में कहते हैं, जो भक्त मेरे शरणागत हो जाता है उसका योगक्षेम मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। इसे आप बाबा सूरदास जी की इस घटना से समझ सकते हैं। एक बार सूरदास जी भोजन कर रहे थे। सूरदास जी का शिष्य खाना देकर कहीं बाहर चला गया, पानी रख के नहीं गया। सूरदास जी ने कुछ कौर खाए तो कौर उनके गले में अटक गया। अब सूरदास जी को पानी की जरूरत पड़ी, पास कोई था नहीं, पानी कौन लाए? बाबा चिल्लाए, पानी पानी। अब पास में कोई हो तो लाए। पुकार श्री नाथ जी के पास पहुंची, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। ठाकुर जी को और कुछ सूझा नहीं। मंदिर में सोने का गिलास पानी से भरा रखा था। तुरंत भगवान सोने का गिलास लेकर स्वयं आए और सूरदास जी को पानी पिलाया। भगवान तो पानी पिलाकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में उनका चेला आ गया, गुरुजी क्षमा करें, आज हम आपको पानी देना तो भूल ही गए। जब चेला की बात सुनी सो बाबा समझ गए कि आज अनजाने में ही श्री नाथ जी को कष्ट दे दिया। कितनी कृपा करते हैं मेरे कान्हा जी। वही आए थे पानी पिलाने के लिए। सूरदास जी बोले, हमको तो पानी पिला दिया। सवेरे विट्ठल जी ने जब कपाट खोले तो दृष्टि पड़ी गिलास पर। चिल्लाए, अरे भगवान की गिलास चोरी हो गई, सोने की गिलास चोरी हो गई। सूरदास जी नित्य पद गाने आते ही थे, आज आए तो सोने का गिलास भी साथ लेकर आए। सूरदास जी ने कहा, पंडित जी लो, ये लो सोने का गिलास। ये देखकर पुजारी जी हतप्रभ रह गए। सूरदास जी ने भगवान से कहा, अरे प्रभु, मैंने तो आपको आज पानी के लिए भी परेशान कर दिया। नाथ जी, आपकी बड़ी दया है इस कर्महीन पर। इस कष्ट के लिए, अपराध के लिए क्षमा प्रदान करें मेरे प्रभु। जो एक बार वृंदावन धाम आ गया फिर यहीं का हो गया। भले ही वो वृंदावन छोड़ दे, लेकिन वृंदावन उसे कभी नहीं छोड़ता। जब अंतिम समय आया तो बाबा सूरदास जी ने अंतिम समय में भी सबको ब्रज रज की महिमा बताई। सूरदास जी अपने अंतिम समय में वृंदावन में ही थे, जमीन पर लेटे हुए थे। सूरदास जी के शिष्य आए और बोले कि बाबा जी आप जा रहे हैं? हाँ, अब मैं जा रहा हूँ। श्री जी की ऐसी ही इच्छा है, अब मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। शिष्यों में से एक ने कहा, बाबा क्या आपकी कोई आखिरी इच्छा है? बाबा बोले, मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है, लेकिन आज मुझे एक दुख हो रहा है। शिष्यों ने पूछा, कैसा दुख बाबा? बाबा ने कहा कि मुझे एक दुख है कि मैं वृंदावन को आज पीठ दिखा के जा रहा हूँ। जिस वृंदावन बिहारी लाल जी ने मुझे अपनी शरण में लिया, मैं नहीं चाहता कि उस वृंदावन को यहाँ से पीठ दिखा के जाऊं। शिष्यों ने कहा, बाबा हमारे लायक कोई सेवा आप आदेश दीजिए, क्या किया जाए बाबा? सूरदास जी ने कहा, मेरी इच्छा है मुझे उल्टा पेट के बल लिटा दो। शिष्यों ने तत्काल आज्ञा मानकर सूरदास जी को पेट के बल लिटाया और कहा जाता है कि ऐसा करने से सूरदास जी के मुंह में वृंदावन की मिट्टी ब्रज रज चली गई और चोला छूट गया। सूरदास जी को सदगति प्राप्त हुई, भगवान के आनंद धाम को चले गए। जाते जाते भी ब्रज रज की महिमा अपरंपार है ये बता गए। तो भगवत भक्तों, ऐसी थी सूरदास जी की भक्ति। श्याम सुंदर की उनके ऊपर कृपा की। उनके जीवन से जुड़ी कुछ कथाएं हम आपको सुना रहे थे, जो संतों को, भक्तों को अत्यंत सुख देने वाली हैं। उम्मीद है प्रसंग आपको अच्छे लगे होंगे। कथा अच्छी लगी हो तो कृपया अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने परिजन मित्रों में से शेयर करें। इस कथा को आप YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर देख रहे थे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। पुनः फिर आपसे यही मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए युगल सरकार की जय। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।